दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म निकल चुका है और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में कि कौन से कोर्स में सीयूईटी के द्वारा एडमिशन होगा और कौन से कोर्स में बिना सीयूईटी के एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में 20 कोर्स लेके आया हूं जो कि सीयूईटी यूजी के टेस्ट से एडमिशन होगा। सीयूईटी का भी फॉर्म निकला हुआ है एनटीए के वेबसाइट्स पे और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी फॉर्म निकला हुआ है। तो इस वीडियो में 20 कोर्स बताने वाला हूं जो कि सीयूईटी यूजी के टेस्ट से होगा, जो कि 2 फॉर्म भरने होंगे, एक एनटीए के फॉर्म भरने होंगे और जामिया मिलिया इस्लामिया के भी फॉर्म भरने होंगे। तो दोस्तों पूरी कंप्लीट जानकारी 20 कोर्सेज का दूंगा। इसके साथ साथ जामिया में जितने भी कोर्स होंगे इस 20 कोर्स को छोड़ के जितने यूजी के कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो कि 12वीं के बाद एडमिशन होते हैं, वो सब में नॉन सीयूईटी होंगे, यानी बिना सीयूईटी का डायरेक्ट जामिया का अपना खुद का टेस्ट होगा। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि कौन से कोर्स में सीयूईटी की जरूरत है, कौन से कोर्स में सीयूईटी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जामिया का ही टेस्ट से आपका एडमिशन होगा। तो चलिए फटाफट 20 कोर्सेज में पहला कोर्स लेके आया हूं, बीए ऑनर्स टर्की लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए जनरल टेस्ट देना होगा। कौन सा? जनरल टेस्ट देना होगा। ये 1 नंबर है। इस तरह के 20 कोर्सेज है जो कि सीयूईटी यूजी के द्वारा एडमिशन होगा। यहां लिखा हुआ है कि कोर्स ऑफर टू द एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू सीयूईटी। यहां सीयूईटी यू और यू के बाद यहां पे जी, जो कि 12वीं के बाद होता है। जी बहुत लंबा हो गया, यू और ये जी, ठीक है, यूजी। तो यूजी कोर्सेज में एडमिशन सीयूईटी यूजी के द्वारा होगा, जिसमें आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स संस्कृत। तो बीए ऑनर्स संस्कृत में भी जनरल टेस्ट के द्वारा आपका एडमिशन होगा। ये भी बहुत अच्छा नया कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में। 3 नंबर पे जो कोर्स है बीए ऑनर्स इन फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, इसमें भी आपको जनरल टेस्ट देने होंगे, तभी जाके आपको बीए ऑनर्स फ्रेंच में जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन होगा। ये कोर्स का कोड है जैसे B28, B30, B60। उसी तरह आप चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर का जो कोर्स है वो कौन सा कोर्स है? बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज। इसमें भी आपको जनरल टेस्ट देने होंगे। तो आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं रेड, पिंक ले लेता हूं। तो ये 4 कोर्सेज हो गए। 5वां कोर्स देखते हैं बीए ऑनर्स इन हिंदी। देखिए हिंदी कोर्स करने के बाद देश के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, सबसे ज्यादा जो प्रोफेसर होते हैं बीए ऑनर्स हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं। तो बीए ऑनर्स हिंदी है। आजकल इंडस्ट्री में भी हिंदी का प्रोत्साहन के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हिंदी को प्रमोट करता है। तो बीए ऑनर्स इन हिंदी है। इसमें एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी यूजी का पेपर हिंदी देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट नहीं, हिंदी देना पड़ेगा। अब जाहिर से बात है आगे उर्दू दिख रहा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि बीए ऑनर्स आपको उर्दू देना पड़ेगा। बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन के लिए आपको उर्दू के ही पेपर देने होंगे, ठीक है। किसका? सीयूईटी यूजी का। नेक्स्ट हम 7 नंबर पे चलते हैं। फटाफट इस वीडियो को खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये 7वां नंबर का कोर्स है बीए ऑनर्स इन कोरियन लैंग्वेज। कोरियन लैंग्वेज कोरिया में चलती है, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में चलती है। सैमसंग जो कंपनी है वो साउथ कोरिया का ही कंपनी है, सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, बहुत बड़ा ब्रांड है। ये दोनों कोरिया के, साउथ कोरिया के हैं। जनरल टेस्ट से ही आपका बीए ऑनर्स कोरिया में होगा। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें सीयूईटी का पेपर आपका मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके आपको बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में जामिया में आप दाखिला पाएंगे। 9वां नंबर है बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी। देखिए आज के ज़माने में मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बॉडी में हर विटामिन की ज़रूरत है, उसी तरह आपके कोर्स में हर टाइप का कोर्स की ज़रूरत है, तभी आप मैनेजर बन पाएंगे। मैनेजर को हर चीज़ की नॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक जो कॉमर्स का बंदा है उसको आर्ट्स के भी नॉलेज चाहिए, साइंस का भी नॉलेज चाहिए। जो डॉक्टर है उसको थोड़ा इंजीनियरिंग के बारे में पता चलना चाहिए, तभी तो वो जो टेस्ट करेगा, जैसे अल्ट्रासाउंड होगा, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सारे टेस्ट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से होते हैं। तो मेडिकल को भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इंजीनियर को भी मेडिकल की ज़रूरत है। बीएससी वालों को जो साइंस वाले हैं आर्ट्स की भी ज़रूरत है, आर्ट्स वालों को कॉमर्स की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो कोर्स आया है बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत अच्छा कोर्स है और जनरल टेस्ट के द्वारा इसमें एडमिशन हो रहा है।
तो 20 कोर्सेज लेके आया हूं, ये सिर्फ 9 कोर्सेज है। 10वां नंबर पे जो कोर्स है डिप्लोमा इन टर्किश, पार्ट टाइम कोर्स है, इसमें भी जनरल टेस्ट से ही एडमिशन होगा। तो जब भी सीयूटी के फॉर्म भरेंगे तो जनरल टेस्ट का फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इटालियन, जो कि इटली लैंग्वेज है, इसमें भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके एक जामिया का डिप्लोमा इन इटली में आप एडमिशन ले पाएंगे। 12वां नंबर पे है डिप्लोमा इन रशियन। रशियन बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आजकल रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने देश के वहां डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, यूक्रेन में भी रशिया में भी। आपको इसमें एडमिशन के लिए या तो जनरल से भी आप पा सकते हैं इसमें एडमिशन, या रशियन का पेपर भी देके पा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। जैसे किसी ने सर्टिफिकेट कोर्स रशियन का किया हुआ है तो वो रशियन सब्जेक्ट चूज करेगा या करेगी। जिनको लगता है यार मैं तो रशिया जानता ही नहीं हूँ, रशियन तो सीखने आया हूँ, तो आपको जनरल टेस्ट सीयूटी के देने होंगे, जब जाके आपको इसमें डिप्लोमा इन रशियन में एडमिशन होगा। 13 नंबर का जो कोर्सेज है डिप्लोमा इन चाइनीज। बिना चाइनीज के दुनिया आजकल देख रहे शेयर मार्केट कितना डाउन जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपने देश का जो पैसा है, यहाँ से जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट है निकाल के, जैसे अमेरिका का कोई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से पैसा निकला तो चाइना में डाल रहा है। तो चाइनीज लैंग्वेज, कोई भी चाइना को बुराई कर ले, लेकिन चाइना के बिना पूरे दुनिया का गुजारा नहीं हो पा रहा है, ये मजबूरी है सारे देशों का, इतना चाइना आगे बढ़ चुका है। तो चाइनीज में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, या रशियन से भी आप चाइनीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रशियन चाइनीज लगभग मिलता जुलता होगा, इसीलिए रशियन का भी पेपर से आप चाइनीज में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो 14 नंबर पे जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन कोरियन लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया कि एलजी सैमसंग कोरिया की है, इसमें भी जनरल टेस्ट से ही आपको इस कोरियन में एडमिशन होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर डिप्लोमा इन पश्तो। पश्तो एक लैंग्वेज है जो कि अरबिक कंट्री है, आसपास में पश्तो चलता है, जैसे कि अफगानिस्तान है उसके ऊपर है, तो इस रीजन में आपको पश्तो लैंग्वेज चलता है। तो पश्तो जो है ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसको भी सीख के लोग फॉरेन में जाकर जॉब कर रहे हैं। जनरल टेस्ट के द्वारा ही इसमें दाखिला होगा। टेस्ट का पेपर सीयूटी का जनरल आपको सेलेक्ट करना होगा, और इसी के कट ऑफ से आपको डिप्लोमा इन पश्तो में जामिया में शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी। डिप्लोमा इन उज्बेकिस्तान, ये भी पार्ट टाइम कोर्स है, इसमें भी जनरल टेस्ट के पेपर देंगे सीयूटी का, तब जाके जामिया में इसके कट ऑफ से, जनरल टेस्ट के कट ऑफ से आपका जामिया में डिप्लोमा इन उज्बेक में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश तो कितना भी लोग गाली दे पाए, लेकिन इंग्लिश हमेशा सुपरहिट थी और आगे सुपरहिट रहेगी। इंग्लिश क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, आप अगर चाइनीज़ नहीं जानते हैं फिर भी इंग्लिश के भाषा उपयोग करके चाइना के बड़े शहरों में आप बात कर सकते हैं। मुझे इटालियन नहीं आता, फिर भी मैं इटली में जाके इंग्लिश मीडियम में जाके उन लोगों से बात कर सकता हूँ। मुझे जर्मनी में जाना है, बर्लिन में जाना है, वहाँ पे भी जाके अगर मुझे जर्मन नहीं आती तो भी इंग्लिश का सहारा लेके मैं वह जर्मनी घूम सकता हूँ। तो कितनों कोई गाली दे देगा, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी है, फ्यूचर में भी होगी। तो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और इसमें जाके तब जाके जामिया में एडमिशन होगा। इन सारे जो कोर्स मैं बता रहा हूँ जामिया का फॉर्म भरना होगा, लेकिन टेस्ट एनटीए का देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर पे एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश। तुर्की है ना, बहुत देखिए मुस्लिम देशों में तुर्की को बहुत स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि यूरोप से सटा हुआ है, और यूरोप के जो सटे हुए आसपास जितने भी देश हैं बहुत ताकतवर देश है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, खरबूजा का देख के खरबूजा रंग बदलता है, लोग बोलते हैं ना माहौल ही सब चीज़ होता है। गंदा आदमी भी अच्छे माहौल में आके सही हो सकता है, और अच्छे आदमी भी गंदा माहौल में जाके गंदा हो सकता है। तो टर्किश लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, किसके लिए, जो अगर तुर्की में जाकर जॉब करना चाहता है, या तुर्की का न्यूज़ आके इंडिया में कवर कर। हर न्यूज़ चैनल के पास ना हर लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उस देश का वहाँ के लोकल भाषा में वहाँ के न्यूज़ देखते हैं, फिर उस न्यूज़ को अपने देश में आके बनाते हैं। हो सकता है कि हम लोग हिंदी में कुछ बोल रहे होंगे, अमेरिका वालों को कैसे पता चलता है, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ एजेंसी में भी हिंदी बोलने वाले होते हैं, जो कि इंडिया के न्यूज़ देखते रहते हैं, इस बेसिस पे वहाँ पे इंग्लिश में न्यूज़ बना देते हैं। तो टर्किश लैंग्वेज भी ये 18 नंबर पे। 19 नंबर पे है एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच। फ्रांस में बोली जाती है, यूरोपियन कंट्री है, ताकतवर देश है, इसमें भी जनरल टेस्ट से ही एडमिशन होगा। लास्ट है 20 नंबर पे, जो कि वीडियो खत्म हो जाएगा, डिप्लोमा इन एडवांस डिप्लोमा इन पश्तो। जैसे पश्तो मैंने यहाँ बताया डिप्लोमा है, उसके बाद एडवांस, इसमें भी जनरल टेस्ट आपको देने होंगे।
तो 20 मैंने कोर्सेज आपके लिए लेके आया था, जिसका एडमिशन किससे होगा? सीयूईटी के स्कोर से होगा। किससे? सीयूईटी यूजी के स्कोर से होगा। यहां लिख देता है यू और यहां लिख देता हूं मैं जी। सीयूईटी यूजी 2025 का जो कट ऑफ होगा वो यूज होगा इन सारे 20 कोर्सेज के लिए। हो सकता है आने वाले समय में इन कोर्सेज के अलावा और भी कोर्सेज का इजाफा हो जामिया में सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे देश में एनईपी 2020 लागू हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो रही है, जिसमें मैक्सिमम कोर्सेज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सीयूईटी यूजी का और सीयूईटी पीजी का स्कोर यूज करना है। यानी नेशनल लेवल पे जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे जितनी भी इंजीनियरिंग होती है, जामिया में भी इंजीनियरिंग होती है, जेईई मेन से एडमिशन होता है, जामिया में आर्किटेक्चर की कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक, उसमें नाटा जो होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इन आर्किटेक्चर, तो नाटा के स्कोर से आर्किटेक्चर में एडमिशन हो रहा है। जामिया में बीडीएस है, डेंटल दांत की पढ़ाई होती है, इसमें नीट यूजी के स्कोर से एडमिशन होता है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे कोर्सेज एनटीए जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम लेती है, जैसे कोई क्लैट का लेता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके जरिए लॉ में एडमिशन होने की बात हो रही है। तो धीरे धीरे नेशनल लेवल पे जो भी टेस्ट है, दोस्तों यारों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी भी तैयारी करें, और जामिया का खुद का भी जो टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि धीरे धीरे हर कोर्स नेशनलाइज हो रहा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही सारे देश की यूनिवर्सिटी, सारे देश के कोर्सेज में एडमिशन होने की प्लानिंग है। अभी तो सिर्फ 20 कोर्सेज की मैंने इस बात की है, हो सकता है अगले साल और बढ़ जाए। तो मेरे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे वीडियो के नीचे मैं बुक्स लेके आया हूं, उस बुक्स पे क्लिक करके आप जामिया का तैयारी का एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है वो नहीं पता है, तो बुक से ही आप पता कर सकते हैं। हर जगह जामिया का कोचिंग नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं मिल जाएगा। 5 अगर बच्चे जम्मू कश्मीर के, उनके लिए स्पेशल कोचिंग कौन कराएगा वहाँ पे? केरल के बच्चे हैं, कर्नाटका के हैं, तमिलनाडु के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हुआ। तो ऑनलाइन माध्यम है तैयारी करने का, बुक्स आपके साथी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह आपके कोने कोने गली गली में पहुंचा रहे। तो बुक्स जो है वीडियो के नीचे उस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, बुक परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।